के लास्ट में आप लोगों को बताएंगे कि अब आगे सर टेस्ट में कैसे मार्क्स को इम्प्रूव करना है, और इस टेस्ट में मार्क्स के कम आने के पीछे का रीज़न बताएंगे आपको कि क्या क्या रीज़न है, किस रीज़न से आपका मार्क्स नहीं अच्छा आया है। ठीक है, वो सारा चीज़ पता चल जाएगा आज। प्रॉपर चलो, कॉन्टिन्यूटी देखो नाम से पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी नाम से पता चल रहा है ना कि आ, मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन द सेंस कि मतलब ये हो गया कुछ ऐसा। देखो जैसे मान लो अगर अपने पास एक फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, ऐसा लिखा है ना, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x अगर लिखा है तो ई टू दी पावर x का ग्राफ कैसे बनता है। ई टू दी पावर x का ग्राफ हम लोग ऐसे बनाते हैं। देखो ये x एक्सिस हो गया और ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, आ, ये ये बनता है ग्राफ ऐसा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब तुम ये बताओ कि ये जो फंक्शन है ये कहीं पे टूटा है क्या, कहीं पे डिसकंटिन्यूअस हुआ है क्या, कहीं पे डिसकंटिन्यूअस हुआ है। देखो ये जो ग्राफ है ना ये कंटिन्यू चल रहा है ना। इधर से ये ग्राफ जो दिख रहा है ये चल रहा है कंटिन्यू ऐसे, कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ है। तो इसको बोलते हैं अपन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जहाँ पे ग्राफ कहीं पे ब्रेक ना करे। एक और ग्राफ बना रहे हैं है ना, यहाँ पे ऐसा देखो लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसा 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 इस तरीके का ग्राफ बनाते हैं हम लोग साइन एक्स का। अब ये बताओ ये जो ग्राफ दिख रहा है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कहीं भी ग्राफ टूटा नहीं है। ग्राफ टूटता कैसे है ये भी आपको दिख जाएगा। बस इतना समझो कि अगर मान लो यहाँ से पेन स्टार्ट किए चलाना और जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे इस तरीके से चलेंगे तो ग्राफ कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं, मतलब जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर ये है कि जैसे मान लो अगर लिखा है y इज इक्वल टू सिग्नम एक्स। ठीक है, अब सिग्नम एक्स जो लिखा है ना इसका ग्राफ, सिग्नम का ग्राफ कैसे बनाते थे, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ अपन ऐसे बनाते थे। देखो ठीक है, अब पता नहीं सिग्नम का ग्राफ आप लोग को याद है कि नहीं याद है, बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा फंक्शन जब पढ़ा रहे थे हम तो, कि सिग्नम का ग्राफ ऐसे बनाया जाता है ये। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा क्लोज है ना 0 0, और ये बन जाएगा ओपन और यहाँ पर बन जाएगा ओपन। दिस इज ओपन ओपन। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना ना ये तुम्हारा सिग्नम का ग्राफ हो गया। दिस इज सिग्नम एक्स। अब ये बताओ ये ग्राफ मान लो अगर हम इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से और ऐसे बनाए, ऐसे लाइन खींचे ऐसे लाइन खींचे, यहाँ तक गए यहाँ तक गए यहाँ तक गए, फिर यहाँ पे देखो सर्कल खाली हो गया। अब यहाँ के बाद ग्राफ फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ के बाद फिर इस जगह से बनना स्टार्ट होगा। तो बताओ इसको बनाने के लिए मेरे को हाथ उठाना पड़ेगा कि नहीं, कलम उठाना पड़ेगा, क्योंकि कलम यहाँ से आपको यहाँ से करके हैंड रेज करके फिर वापस यहाँ से यहाँ आएंगे फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तब ग्राफ खींचेंगे। तो इसका मतलब आपको जब पेन ऊपर उठाना पड़ गया इसका मतलब ये हो गया फंक्शन जो है ना ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो जब कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब देखो जैसे मान लो अगर मेरे पास ऐसा ग्राफ है, फोर्थ नंबर ग्राफ कुछ इस तरीके का, y इज इक्वल टू, ठीक है यहाँ लिखा है ln x, log x है ना। log x ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग, सोचो ये x एक्सिस हो गया एंड दिस इज और y एक्सिस। ठीक है, ठीक है x एक्सिस हो गया अपने पास और ये हो जाएगा y एक्सिस। अब मेरे को मान लो ग्राफ बनाना है log x का, log x ग्राफ अपन ऐसे बनाते हैं, दिस इज y इज इक्वल टू ln x। ठीक है, बताओ कृतिका तुम बताओ, अभी तुम आई है तुरंत, थोड़ा समय हो सकता है बहुत कुछ समझ गई होगी। ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। ओके सिमरन तुम बताओ। वेरी गुड।
ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस है क्योंकि इसको बनाने के लिए मेरे को हैंड ट्रेस नहीं करना पड़ा है, कंटिन्यूस ग्राफ बना रहे हैं हम इस तरीके से। सो दिस इज द कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है सर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है मेरे पास, इस तरीके का दिया हुआ है, देखो इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, मतलब फंक्शन ब्रेक करके। एफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स लेस देन 1। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इट इज़ एक्स स्क्वायर एंड दिस इज x लिखा हुआ है ऐसा। ये इस तरीके का फंक्शन है। आपको ये सब चीज़ भी समझना होगा कि ऐसा फंक्शन अगर दिया रहेगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे। फंक्शन क्या लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो, और अगर x लेस देन 1 होगा तो हम लोग x का ग्राफ बनाएंगे। तो अब ऐसा फंक्शन को अगर मिले आपको और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, तो आप इसको कैसे डिसाइड करेंगे। इसके लिए आपको एक ग्राफ स्केच करना पड़ेगा। देखो ग्राफ कैसे खींचेंगे, x का वैल्यू 1 से बड़ा, देखो ये x एक्सिस है ना और ये y एक्सिस है, तो x का वैल्यू 1 कहाँ होगा, x का वैल्यू 1 कहीं इधर होगा। ठीक है, दिस विल बी x इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू 1 से ग्रेटर के लिए ग्राफ किसका बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू किसका ग्राफ बनाना है, एक्स स्क्वायर का। तो एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता कैसे है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, देखो ठीक है हम बना के दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, और ये, ठीक है, इस तरीके से ये है ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, लेकिन हमको ग्राफ ये पूरा कवर नहीं करना है। वी वांट द पोर्शन विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब जो 1 से बड़ा है सिर्फ मेरे को वो पोर्शन चाहिए। तो बताओ 1 से बड़ा मतलब कौन सा पोर्शन हो गया। तो देखो x इज इक्वल टू 1 कहाँ पर है, x इज इक्वल टू 1 का बाउंड्री ये सेट किया हुआ है। तो 1 से बड़ा वाला जो 1 से आगे इधर का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सिर्फ लेंगे, बस इस पोर्शन को डिलीट कर देंगे। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग कि x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तो ये वाला पोर्शन सेलेक्ट होगा, ये सब डिलीट हो जाएगा। तो इसको अपन डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे जुगाड़ लगाते हैं, देखो है ना, ये पोर्शन सब हट जाएगा, ये हट जाएगा ऐसा। ठीक है, रिमूव इट। ठीक है, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक हट गया, ऐसा होगा। ठीक है, इसका काम नहीं है, इसको हटा दो, रिमूव इट। चलो अब इसके बाद ये बात आपको समझ गया कि ये है ना। अब देखो x इज इक्वल टू 1 पुट करो यहाँ पे, क्योंकि इक्वल टू 1 लिखा है ना, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, मतलब 1 पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब x का वैल्यू अगर 1 से छोटा होगा तो ग्राफ किसका बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है ना। y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा था, x लिखा था ना। तो x का ग्राफ कैसे बनता है आपको पता है ना, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लेकिन सोचो अगर x का वैल्यू यहाँ अगर 1 पुट कर दिए, मान लो पुट तो नहीं करना है, लेकिन अगर कर दिए तो कितना आएगा 1 आएगा ना, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा इस तरीके से। ठीक है, लाइक दिस। तो हम एक काम करते हैं, लाइन वाला ग्राफ लेते हैं, ये बना कुछ यूं, देखो ये है ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स का। ठीक है, अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, आपको पता होगा ये बात कि अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स ऐसा बनता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और x इज इक्वल टू 1 पे ये पॉइंट आ रहा है। अब बताओ मेरे को ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, जल्दी बोलो। दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन, एनीबॉडी। वेरी गुड, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अच्छा एक बात बताओ, फंक्शन अपना नेचर मतलब अपना जो रंग रूप है वो किस पॉइंट पे बदल दिया, कहाँ के बाद। देखो वन एक ऐसा, हाँ वन एक ऐसा पॉइंट है ना कि वन के आगे फंक्शन का नेचर एक्स स्क्वायर बन गया, और वन के पहले फंक्शन का नेचर कैसा बन गया, y इज इक्वल टू एक्स। मतलब पता है अगर मेरे को डाउट भी होगा ना कि फंक्शन अगर डिसकॉन्टिन्यूस है भी तो कहाँ पर होगा, वन पे हो सकता है। बट फिलहाल अभी देखो वन पे ये कॉन्टिन्यूस है क्योंकि ग्राफ कंटिन्यू चल रहा है, ये बीच में ब्रेक नहीं हुआ है। अगर ये सर्कल खाली हो जाता ना तो फिर ये डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता था, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखना है कि ये इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। एक और दे रहे हैं,
आपको बताना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। आप लोग ग्राफ ट्राई करेंगे इसका। लेट मी चेक कि आपको ग्राफ इसका आता है कि नहीं आता है। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और दूसरा है, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं है, सॉरी, ओनली एक्स स्क्वायर। और x लेस देन 1 पे लिखो x माइनस 1। चलो इसका ग्राफ ट्राई करो एक बार। बताओ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो रहा है। ओके देखते हैं जरा। चलो x का वैल्यू 1 पे ही दिक्कत है ना, 1 पे, 1 से ग्रेटर पे कुछ और फंक्शन है, 1 से छोटे पे कुछ और फंक्शन है। तो चलो ये x इज इक्वल टू 1 है ना, यहाँ पे अपन 1 बना लिया। देखो 1 से ग्रेटर में फंक्शन बनाना है एक्स स्क्वायर का, तो आपको पता चल गया ना कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा ऐसा है ना, ऐसा। तो 1 से ग्रेटर के लिए ग्राफ जो है वो मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला पोर्शन जा रहा है लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा स्मूथ कर देते हैं इसको। ऐसा ग्राफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसके बाद इतना पोर्शन बना के छोड़ दो, 1 पे ये आ रहा है। अब आते हैं x का वैल्यू 1 से छोटे पे इसका ग्राफ बनाना है। अब आप लोग यहीं पे गलती कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ ही गलत बना रहा है सब। देखो कैसे, इसमें ग्राफ इसका कैसे बनाते हैं, ये 11th क्लास का पार्ट है। अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है, या फिर तुम छोड़ो हटाओ, x का वैल्यू 1 पुट कर दो। देखो x का वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, y का वैल्यू 0। मतलब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y 0 आ रहा है, मतलब पॉइंट यही मिल रहा है मेरे को। x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब ये पॉइंट हो रहा है। ठीक है, अब तुम एक काम कर लो, x का वैल्यू 0 यहाँ पे देखो। ऐसा ग्राफ बनाने का एक्चुअल तरीका क्या होता है, हम तो कुछ और तरीका से बता रहे थे, लेकिन तुम लोग समझो। अगर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, आपको हिट एंड ट्रायल से 2 पॉइंट रखना है। सबसे पहले काम करो, x का वैल्यू 0 पुट कर लो। x का वैल्यू 0 पे बताओ y का वैल्यू कितना आ जाएगा। x के वैल्यू, हाँ x का वैल्यू 0 पे, y का वैल्यू माइनस 1, मतलब 0 कॉमा माइनस 1 कहीं इधर होगा, श्योर है। x का वैल्यू 0 पे, y का वैल्यू माइनस 1 आ रहा है, मतलब 0 कामा माइनस 1 जो है वो कहीं नीचे होगा। तो ये एक पॉइंट मिल गया। अब तुम x का वैल्यू 1 पुट कर लो, तो 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। मतलब x का वैल्यू 1 पे, y का वैल्यू 0 आ गया। अब इन दोनों लाइन को मिला दो, तो इसको इसको अपन मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरीके का। हम इस ग्राफ को ऊपर लेके क्यों नहीं जा रहे हैं, ऐसे ऐसे क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमें 1 से छोटे के लिए ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ यहीं से बनेगा ऐसा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखना नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, बोल रहा है x का वैल्यू 1 से छोटा रखना है। तो इसका मतलब आपको 1 रखना नहीं है, तो जब आप 1 पुट करेंगे नहीं तो फिर आपको 0 मिलेगा नहीं। तो इस वाले सर्कल को आपको करना है खाली, ऐसा। 1 रखना ही नहीं है। 1 पे हम लोग भले चेक कर लिए कि ठीक है इसके आसपास का वैल्यू 0 आ रहा है, लेकिन 1 पुट नहीं करना है, क्योंकि 1 पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है। तो कितना हो गया, ये ऐसा खाली सर्कल मिलेगा और यहाँ का सर्कल भरा हुआ मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 अलाउड है, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, मतलब ये वैल्यू कितना होता है, 1। अब ग्राफ देख के बताओ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यूअस इसलिए बता रहे थे क्योंकि आप ग्राफ सही नहीं बना पा रहे हैं। और ग्राफ, इस तरीके का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, 11th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था ये। ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक्स का वैल्यू 0, वाई निकालो, वाई 0, एक्स निकालो, काम खत्म। ठीक है जी, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट अगला लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर लिखना है आपको मैक्स, और ब्रैकेट के अंदर यहां लिखो
साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, मैक्स साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स। ठीक है, देखो इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं देखे होंगे शायद, अब आपको दिखेगा ऐसा क्वेश्चन भी, है ना। नाउ यू आर नॉट अ चाइल्ड, अब आप बड़े हो गए तो आपको इस तरह का क्वेश्चन भी दिखेगा स्क्रीन पे। मैक्स साइन कॉमा कॉस, है ना, ध्यान से समझना, पेन वेन छोड़ दो, पेन को रखो उधर अभी बाहर। देखो मैक्स साइन कॉमा कॉस मतलब आपको पहले साइन का ग्राफ बनाना है फिर कॉस का ग्राफ बनाना है, तो पहले साइन का ग्राफ बनाते हैं। देखो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, बन जाओ यार सही से, ये 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 ऐसा है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। एक काम कर लेना, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 पाई कर लो यार, क्योंकि वैसे तो बहुत ग्राफ बन जाएगा ना दूर तक, इधर भी इधर भी इधर भी, इतना दूर कौन जाएगा। तो 0 से 2 पाई तक लेके चलते हैं, और आपको पता है कि 2 पाई जो है वो ये वाला होता है, तो इधर से ग्राफ का भी कोई मतलब मेरे को नहीं है। ठीक है गौरव, ये 0 और ये 2 पाई, साइनस का ग्राफ पता है तुमको। ऐसा हो गया ना। अब आते हैं ग्राफ किसका, कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ बनता है ऐसा, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ऐसा चलेगा, ठीक है। देखो जहाँ पर ये बीच में होता है ये होता है पाई, ठीक है, ये होता है, अच्छा ये गलत बन गया है सॉरी, ये 2 पाई यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे दिस इज 2 पाई, है ना ये, तो ये पाई हो गया। पाई और 0 के बीच में यहाँ आता है पाई बाई 2। आपको पता है साइन कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए यहाँ आ गया ये। ऑल राइट, अब यहाँ से ग्राफ उठ करके ये ऐसा ऐसा इस तरीके से जाएगा, और ये इस जगह पे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी पेन का कलर थोड़ा चेंज करना था मेरे को, सेम पेन का कलर ले लिया, ये 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 और ये, ठीक है यहाँ तक। ये ऐसा क्यों किया, देखो 2 पाई पे साइन का वैल्यू 0 होता है लेकिन कॉस का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्राफ को मेरे को करेक्शन करने दो, यहाँ से ऐसे, ठीक है, दिस टाइप 2 पाई पे ये मिला। ये बताओ मेरे को ये वाला वैल्यू क्या होता है जहाँ पे दोनों का हाइट सेम आता है, ये कौन सा हाइट है, किस वैल्यू पे आता होगा ये। पाई बाई 4 कैसे हो सकता है, पाई बाई 2 तो यहाँ बैठा हुआ है, तो पाई बाई 2 पाई बाई 4 तो उससे पहले होगा ना, आगे थोड़ी होगा। और कोई, इतना तो श्योर है कि ये जो वैल्यू है ये कितना होता होगा, तो देखो ये वैल्यू कितना होता है जहाँ पे दोनों का हाइट सेम होता है, 1/√2, तो ये वैल्यू कितना बनता होगा, -1/√2, ठीक है। चलो हम लोग को उससे भी मतलब नहीं है कौन सा वैल्यू है कौन सा वैल्यू नहीं है, हमको बस चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। दोनों ग्राफ बना दिए हैं, ध्यान से देख लेना। ये वैल्यू बताओ बस मेरे को, ये वैल्यू कौन सा होता होगा, पाई और 2 पाई के बीच में कौन सा वैल्यू आता है, पाई बाई 2 ऐड कर दो उसमें, 3 पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई, 2 पाई पे ये वाला हाइट मिलेगा, ठीक है सर। अब दोनों ग्राफ बनाने के बाद ये देखो कि यहाँ बाहर में क्या लिखा है, मैक्स, ठीक है। मैक्स का मतलब हो गया मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा। तो ज़्यादा कैसे होगा, देखो ये जहाँ 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 ग्राफ कट कर रहा है ना उस पॉइंट पे आओ, उस पॉइंट पे देखो, यहाँ ग्राफ कट किया था ना, इस जगह पे दोनों ग्राफ कट किया था इस पे, तो बताओ इस कट करने के पहले इन दोनों ग्राफ में से, मतलब व्हाइट वाला और येलो वाला में से कौन मैक्सिमम है, मतलब किसका हाइट ऊपर है, व्हाइट वाले का कि येलो वाले का। हाँ व्हाइट वाले का है ना, तो मतलब ये वाला, हाँ ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये। अब बताओ इसके बीच में और इसके बीच में जहाँ जहाँ कट किया ना, यहाँ कट किया था, तो अब हाँ इसके और इसके बीच में अब कौन सा ऊपर हाइट पे दिख रहा है, साइन की कॉस, साइन, ये वाला पोर्शन, ये
ये ऊपर चल रहा है जी, ये ऊपर चल रहा है। ठीक है, अब इसको यहाँ से हटाओ, इस पे ले आओ और यहाँ पे ले आओ। अब बताओ, अब कौन चल रहा है ऊपर, टॉप पे कौन चल रहा है, येलो वाला या वाइट वाला? सेम नहीं है। अच्छा अभी नहीं, अभी नहीं, इधर इधर इधर। हाँ इसके इधर, इधर आ जाओ, इधर इसको इधर लेके आओ पहले, यहाँ भी है ना इंटरसेक्शन। अब बताओ ये चल रहा है ऊपर, येलो वाला हुआ ना। हाँ, और इसके बाद जब इसको उठा के यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो अब देखो वाइट वाला हो गया, तो ये पोर्शन ऊपर हो गया। फिर जब इसको उठा के यहाँ से यहाँ लाएंगे, ठीक है, यहाँ से इसको इधर लेके आओ, तो अब तो दिख रहा है कि ये वाइट वाला ऊपर है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, हटाओ इसको। ठीक है, इसको हटा दो, ये पोर्शन मिला, ये ऊपर ऊपर चल रहा है। सो दिस इज द मैक्सिमम पार्ट, है ना, जो ऊपर है वही मैक्सिमम होगा। तो हम लोग इसको हटा दिए। अब देखो ये जो ग्राफ बना ना, ये एक्चुअल ग्राफ है इसका। कौन सा? ऐसा देखो, ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया। बताओ ये ग्राफ को अगर हमको बनाना होगा, ठीक है, हम इसको हटा रहे हैं, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, हट गया ये सब। ठीक है, ये पोर्शन मिला। अब मेरे को बताओ ये जो पोर्शन बना है ग्राफ का, ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, बताइए। हाँ, इसको बनाने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं, ऐसे 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 बन गया। बोलो जी, बात समझ आया? दिस इज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, है ना, ये। ठीक है, तो इस ग्राफ को आपको बना लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको वापस से ये कर दे रहे हैं, बाकी तुम लोग इसको जब लिखना ना तो ब्लैक वाला पोर्शन लिख लेना। ठीक है, ये ब्लैक नहीं, सॉरी रेड पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये एंड दिस वन, ऐसा हो जाएगा। चलो ये समझ में आ गया, कंटिन्यूअस फंक्शन है ये। अगला आ जाओ, देखो नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज मिनिमम, इसमें लिखो एक्स स्क्वायर 1/x 1। चलो बनाओ, तीनों का ग्राफ बनाओ, और जो नीचे होगा उसको कवर करना है। बताओ कैसा आ रहा है, बनाओ। पायल बना रही है। एक्स स्क्वायर ग्राफ आता है, कैसे बनता है? यू शेप का, यू शेप का ग्राफ बनता है ना। सब लोग रुकेगा, है ना, लास्ट में, लास्ट तक रुकेगा सब लोग, और आपको बताएंगे कि आपको टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करना है। मार्क्स वाज नॉट गुड, ठीक है, मार्क्स में कहाँ कमी रहा है, आई विल एक्सप्लेन यू। एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर 1/x और 1 लिखा है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको अभी बताए थे, यू शेप का ग्राफ बनता है। सो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है 1/x का ग्राफ चाहिए, 1/x। अब 1/x का ग्राफ शायद आपको नहीं आता होगा, मे बी। y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लाइक दिस। मतलब ये ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता है ना, y का वैल्यू उतना घटते जाता है।
तो ना हम लोग इसको x से बना सकते हैं ऐसा। ये है y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट है अगला, y इज इक्वल टू 1 का भी ग्राफ चाहिए। तो पहले मेरे को ये बताओ, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा जहां पे दोनों मिल रहा है, ये दोनों पॉइंट कौन सा होगा? तो ये वो पॉइंट है जिसपे आ, इसका हाइट है ना, दोनों का हाइट सेम है, इसका और इसका दोनों का हाइट सेम है, हाइट मतलब y सेम है। तो मतलब कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, है ना, इन दोनों को इक्वल कर दो, और क्या, दोनों का हाइट सेम है ना। तो उस हिसाब से बताओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन निकलेगा, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा। मतलब दो वैल्यू आ रहा है, एक जीरो आ रहा है, एक वन आ रहा है, तो जीरो तो नहीं दिख रहा मेरे को, लेकिन वन दिख रहा है। वन कहाँ पर है? इस जगह पे वन है। तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, जहां पे दोनों सेम हाइट पे आ रहा है, दोनों की इक्वल कर दिए, और क्या। और x इज इक्वल टू वन अगर पुट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ वन पुट करेंगे तो वन का स्क्वायर वन होता है, यहाँ भी वन पुट करेंगे तो 1/1 आता है, मतलब दोनों का हाइट भी वन ही आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वन है जिसपे ये हाइट दोनों का x और y दोनों वन वन आ रहा है। अब यहाँ पे ग्राफ एक और बनाना है, y इज इक्वल टू वन का ग्राफ बनाना है। तो ये y इज इक्वल टू वन का ग्राफ कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू वन का ग्राफ तो बच्चा बच्चा जानता है सर कि y इज इक्वल टू वन का ग्राफ, अ लाइन विच इज हॉरिजेंटल, एक हॉरिजेंटल लाइन बनेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा दिखेगा आपका y इज इक्वल टू वन का ग्राफ। चलो अब डिसाइड करो कौन नीचे कौन ऊपर। देखो, हम्म, हाँ तो नेगेटिव साइड से कोई मतलब नहीं था, इसलिए हम नहीं बनाए, बात तो तुम एकदम सही कह रही है। अच्छा मिनिमम बुलाया ना, हाँ सॉरी सॉरी, हम मैक्सिमम समझ के नेगेटिव वाले छोड़ रहे थे। ठीक है, देखो ये हाईलाइट कर दी। एक्स स्क्वायर का ग्राफ वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स के ग्राफ में इधर भी पोर्शन आता है ना, नीचे भी पोर्शन आता है, ऊपर भी पोर्शन आता है। ठीक है, ये ग्राफ एक्चुअल ग्राफ इसका y इज इक्वल टू वन बाई एक्स का ये है, जिसमें निगेटिव भी आएगा और पॉजिटिव पार्ट भी आएगा। ठीक है, ऐसा। तो अब यहाँ पर मेरे को ये देखना है कि मिनिमम पोर्शन में कौन सा आ रहा है। तो बताओ, ये x इज इक्वल टू जीरो, इसके लेफ्ट साइड में सबसे नीचे ग्राफ कौन सा दिख रहा है तुमको? सबसे नीचे देखो, ये तीन लोग दिख रहे हैं, ये एक दो और ये रहा तीन। तो सबसे नीचे जो है ना वो ये वाला ग्राफ दिख रहा है ना। इसको हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, कलर चेंज करने दो, नहीं तो फिर मिसमैच हो जाएगा। और ये येलो से बना हुआ था। ठीक है, ऐसा ऐसा। अब बताओ, जीरो से लेफ्ट साइड में कौन सा ग्राफ सबसे नीचे दिख रहा है? तो येलो वाला दिख रहा है सबसे नीचे, तो यही है ना। तो येलो वाला पोर्शन को अपन हाईलाइट कर लेंगे, इसको रेड कलर कर देते हैं, रेड कलर। तो ये पोर्शन पूरा हो गया, ये ग्राफ का पूरा हिस्सा हो गया, ऐसा 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 ऐसा। उसके बाद जीरो के राइट साइड में बताओ कौन सा ग्राफ सबसे टॉप पे चल रहा है? येलो वाला पोर्शन, ये ग्राफ सबसे टॉप पे चल रहा है। ठीक है सर, ये चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो यही चल रहा है, अभी अभी ऊपर यही है। इसके बाद कुछ सीन बदल जाएगा। इसके बाद अब ग्राफ इसके इधर साइड में अब टॉप पे कौन आ गया? ये वाला पोर्शन आ गया सबसे टॉप में, ये पोर्शन। चलो अब बाकी सब क्या हुआ सर? बाकी सब का कोई इज्जत नहीं। अच्छा बताओ मिस्टेक क्या है, कोई एरर ढूंढ दो। हाँ यस, क्वेश्चन में मिनिमम लिखा था, हम बार बार क्वेश्चन को मैक्सिमम समझ के प्रोसीड करते रहते हैं। यहाँ तो ठीक है, इधर वाला सही है। मिनिमम मतलब नीचे, तो नीचे तो ये वाला था ना सर ग्राफ में, ये है नीचे, और इधर से नीचे ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, ऐसा। तो फिर सर बाकी सब का क्या होगा? बाकी सब डिलीट हो जाएगा, बाकी सब का कोई मतलब नहीं है हमको, बस ये एक दिखेगा, ये एक दिखेगा और ये एक दिखेगा। अब बताओ इसको 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 देख के कि ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, बस यही पूछना था मेरे को। डिसकॉन्टिन्यूअस तो आप कह रहे हैं कि सर डिसकॉन्टिन्यूअस है, बट डिसकॉन्टिन्यूअस बताओ आप किस पॉइंट पे है, एक्स के कौन से वैल्यू पे डिसकॉन्टिन्यूअस है? एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। क्यों सर जीरो पे क्यों? देखो जीरो के राइट साइड कोई और फंक्शन है,
और जीरो के लेफ्ट साइड में कोई और फंक्शन चल रहा है, इसका मतलब ग्राफ कहाँ पे टूट गया, जीरो पे। ग्राफ वन पे नहीं टूटा है, देखो वन पे, वन के राइट साइड और वन के लेफ्ट साइड और वन पे वैल्यू एकदम देखो सब सेम दिख रहा है, कंटिन्यूअस दिख रहा है, एकदम टूटा नहीं है ग्राफ। लेकिन जीरो पे ग्राफ टूट गया, जीरो के राइट में कुछ और वैल्यू, जीरो के लेफ्ट में कुछ और वैल्यू। हाँ बोलो। जैसे बताओ इस वाले फंक्शन में, इसमें तो कहीं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ ही नहीं था, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था। ये ग्राफ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है बताओ, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू कहाँ पे, हाँ x इज इक्वल टू वन पे डिसकंटिन्यूअस है। क्यों डिसकंटिन्यूअस हुआ सर, क्योंकि वन के आगे का वैल्यू कुछ और है, हाइट कुछ और आ रहा है, और वन के पहले का वैल्यू कुछ और आ रहा है, और वन पे खाली सर्कल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ना डिसकंटिन्यूटी का पहले मतलब आप समझना पड़ेगा कि सर आप जो बार बार ये कह रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस तक तो सही में समझ में आ रहा था कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि ग्राफ कहीं टूटेगा नहीं, लेकिन जब ये बात डिसकंटिन्यूअस आ गया ना, तो फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि डिसकंटिन्यूअस का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। तो अब आपको समझाते हैं कि डिसकंटिन्यूअस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सो नाउ, हाँ बोलो। हाँ बस वैसे ग्राफ बना देना है और बोल देना है कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओवर। अब देखो डेफिनेशन समझाते हैं कि डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता क्या है। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया ऐसा। देखो इसमें क्या सीन है ना, समझना। हम आपको एक फंक्शन बना के दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये रहा एक फंक्शन जो कि हम कर्व बना रहे हैं, ठीक है। ये कर्व कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, इस तरीके का कर्व है एक, ठीक है गाइस, ओके। अब ये जो कर्व है ना, इस कर्व में हम एक काम कर रहे हैं, काम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्कल खाली कर दिए लो, मतलब इस ग्राफ को यहाँ पे तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए, यहाँ पे सर्कल को ऐसे ओपन कर दिए। ओपन करने का मतलब है वहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे कर रहे हैं सर, आप ये भी बता दीजिए कि किस जगह पे कर रहे हैं आप। ये हम कर रहे हैं, मान लो ये है x का वैल्यू, कौन सा वैल्यू है, x का वैल्यू, x इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है, ये दिस इज x इज इक्वल टू ए, ओके। ये है फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन होगा एफ एक्स है ये, ठीक है। देखो a के जस्ट पहले, a के जस्ट पहले अगर चले जाए ना, a के जस्ट पहले जाएंगे तो मेरे को हाइट ये मिलेगा, a के थोड़ा सा पहले जाएंगे तो हाइट ये मिलेगा, a के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हाइट मेरे को ये मिलेगा, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन कि इधर साइड जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं x टेंड्स टू a माइनस, मतलब x का वैल्यू a से कम, a माइनस मतलब a से हल्का कम, और इधर क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू a प्लस, मतलब a से हल्का ज़्यादा, टेंड्स टू का मतलब होता है a से हल्का ज़्यादा बस। और बाकी बीच में तो आपको पता है कि ये पॉइंट एग्जैक्टली x इज इक्वल टू a है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब बताओ अगर a यहाँ पुट करेंगे फंक्शन में लाके, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइट मिलेगा वो हाइट क्या मिलेगा, यहाँ पर हाइट मिलेगा। इस हाइट को क्या बोलेंगे, अगर आप a लाके फंक्शन में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ a माइनस, f ऑफ a माइनस, और अगर a प्लस रखे इस फंक्शन में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, f ऑफ a प्लस। अब बताओ a माइनस और a प्लस जो दिख रहा है, ये इन दोनों के हाइट में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम हाइट। f ऑफ a माइनस इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली। तो f ऑफ a माइनस और f ऑफ a प्लस ये दोनों इक्वल है। आपको याद भी है f ऑफ a माइनस को क्या कहा जाता है, हाँ f ऑफ a माइनस को लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, f ऑफ a प्लस को राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। दिस इज LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड दिस इज राइट हैंड लिमिट। तो a माइनस और a प्लस का हाइट सेम आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। और आप याद करो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट। इट मीन्स कि सर आपने सिखाया था लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप अपने दिल पे हाथ रखो और बताओ कि ये जो फंक्शन बना हुआ है क्या ये कॉन्टिन्यूअस था
या डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है सर, बताइए। अब ये मत समझना ऐसा कि मतलब ऐसे गए फिर एक सर्कल बना दिए और फिर ऐसे आगे, नहीं। ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, बीच में एक ऐसा गड्ढा आ गया यहाँ पे कि अगर इसमें कोई गया तो आराम से नीचे आएगा। मतलब इस पे कोई वैल्यू नहीं है, पूरा खाली है ये। x इज इक्वल टू ए पे कोई वैल्यू ही नहीं है, खाली है। तो इसका मतलब कुछ ऐसा हो गया कि मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं कि एफ ऑफ ए माइनस का वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस के बराबर है। ये दिख रहा है कि हाइट दोनों का लगभग सेम है, लेकिन सर दे आर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए। मतलब x इज इक्वल टू ए पे तो है ना, दोनों का हाइट सेम नहीं है। क्यों हाइट सेम नहीं है? देखो x इज इक्वल टू ए पर हाइट कहाँ पहुंच रहा है, पता चल रहा है आपको? x इज इक्वल टू ए पे हाइट ये पार करके ऊपर चला गया भाई। यहाँ सर्कल खाली दिख रहा है ये, ठीक है। अगर सर्कल क्लोज होता तो यहाँ पे आके रुक जाता, लेकिन सर्कल चला गया ऊपर खाली, मतलब खाली होने की वजह से। तो बताओ a माइनस पे तो ये हाइट मिल रहा था, a प्लस पे ये हाइट मिल रहा था, लेकिन a पे देखो हाइट कहाँ चला गया, ऊपर इन्फिनिटी पे चला गया। नॉट डिफाइन है इस जगह पे। तो इसलिए एफ ऑफ ए माइनस और एफ ऑफ ए प्लस तो बराबर है, बट दे आर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। और अगर जब ऐसा सिचुएशन हो जाता है देन वी से कि सर यहाँ पे तो सर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, सॉरी एग्जिस्ट की बात नहीं है, यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो एल एच एल आर एच एल के बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये मत समझना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है अगर हाइट तीनों का सेम होना चाहिए, तीनों का हाइट, तीनों मतलब ये इसका भी और एग्जैक्ट ए पर भी, ठीक है। अभी जैसे आपको एक और केस बता रहे हैं, ध्यान से देखना, बताना तुम लोग खुद ही डिसाइड करना, मेरे पे डिसाइड करने पे मत छोड़ो। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये रहा वाई एक्सिस, ठीक है जी। एक कर्व बनाते हैं, ऐसा कर्व बन रहा है ये और इधर साइड से ये। ओके सर, ये वाला सर्कल को क्लोज कर दिए, ये सर्कल ओपन है ना, दोनों सर्कल क्लोज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर फंक्शन नहीं होगा वो, ठीक है। ये कर्व कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स का ही ग्राफ है, ठीक है। और जहाँ पे ग्राफ ऊपर नीचे दिख रहा है कुछ ऐसा, इस पॉइंट को अपन कह देते हैं कि सपोज करो ये है x इज इक्वल टू ए, दिस इज x इज इक्वल टू ए, ठीक है। चलो अब मेरे को ये बताओ सब लोग, a माइनस पे हाइट क्या आएगा जी, बताओ। a माइनस पे हाइट ये मिलेगा, मतलब a से पहले हाइट ये मिलेगा, a से आगे हाइट ये मिलेगा, ठीक है। a से आगे हाइट ये मिलेगा। और चलो एक काम कर लो, ये जो सर्कल दिख रहा है इस सर्कल को भी ओपन करके रख लो अभी फिलहाल, ऐसा है, ठीक है। अब मेरे को बताओ a से पहले मतलब a x टेंड्स टू a माइनस लिखेंगे अपन, x टेंड्स टू a माइनस, और इसको क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू a प्लस। तो बताओ f ऑफ a माइनस का वैल्यू और f ऑफ a प्लस का वैल्यू सेम है कि अलग अलग है? दोनों का हाइट में बहुत डिफरेंस है, ये हाइट यहाँ आ रहा है जी और ये वाला हाइट यहाँ आ रहा है, दोनों हाइट तो सर सेम नहीं है सर, ये तो कोई भी बता सकता है। सो दे आर नॉट इक्वल, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है ना तो फिर आप कभी नहीं सोच सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस हो पाएगा, दे आर डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये हाइट ही जब बराबर नहीं, इसका ग्राफ जंप कर गया, अब देखिए ग्राफ जंप करके यहाँ से सीधा ऊपर उठ के वहाँ चला गया, बाकी बीच में तो ऐसा समझने की लाइन बनाया, इसका हटा दो, चलो ऐसा हो गया। देखो अब ग्राफ जो है ना ऐसे बना और फिर जंप करके यहाँ से यहाँ चला गया, तो इसके यहाँ पे a था, इसके आगे जाएंगे तो ये हाइट मिलता है, इसके पहले आएंगे तो ये हाइट मिलता है, दोनों का हाइट में डिफरेंस है। तो इसका मतलब कि LHL का जो वैल्यू है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू RHL। सो सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इट्स 100% श्योर हो गया ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अभी आपसे इसको बताने के बाद आपसे कुछ पूछेंगे लास्ट में, फिर देखते हैं कि आप लोग कितना समझ पाए इस चीज़ को, ठीक है। अभी दो केसेस हो गया, ठीक है। तीसरा केस एक और है, इसका बताना आप। सर आप फर्स्ट बताएं वो भी बोल दिए डिसकंटिन्यूअस है, सेकंड बताएं वो भी बोल दिए डिसकंटिन्यूअस है, थर्ड का क्या सीन है? देखो थर्ड नंबर का ग्राफ बना दिया ऐसा, ये कर्व है, ये चला गया ऐसा, ठीक है जी।
और ये रहा मान लो अपने पास पॉइंट ये, ठीक है, दिस इज द पॉइंट, ये रहा, ये है x इज इक्वल टू ए, है ना, ये x इज इक्वल टू ए है। देखो x इज इक्वल टू ए पे मेरे को पता करना है, x इज इक्वल टू ए पे पता करना है कि क्या हाइट बन रहा है क्या नहीं हाइट बन रहा है। देखो देखो a से पहले, a से जस्ट पहले, जिसको हम लोग LHL बोलते हैं, इस पे जो हाइट आएगा ना वो ये हाइट आएगा, और a से बाद जस्ट ये वाला हाइट आएगा। और x इज इक्वल टू ए पे भी देखो सर्कल यहाँ पे मतलब कंटिन्यू किया है, मतलब x इज इक्वल टू एग्जैक्ट a पे जो हाइट आएगा वो यहाँ आएगा। तो तीनों हाइट तो लगभग सेम ही आ गया सर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ a माइनस f ऑफ a प्लस और f ऑफ a, ये तीनों हाइट क्या आ रहा है, सेम। और जब तीनों हाइट सेम आ रहा है इसका मतलब ग्राफ पक्का कहीं टूटा नहीं होगा, तभी ये ग्राफ का तीनों हाइट जो यहाँ पे बन रहा है वो सेम बन रहा है। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ग्राफ्स आर नॉट ब्रोकन। यहाँ पे ग्राफ कंटिन्यू चल रहा होगा ऐसे कंटिन्यू, तभी तीनों का हाइट सेम आया। तो इस केस में क्या हो गया, LHL का जो वैल्यू है वो RHL के वैल्यू के बराबर और वो f ऑफ a के इक्वल आ गया। ये जब कहानी होता है ना कभी भी, तब हम लोग बोलते हैं कि हाँ अब ये जो फंक्शन है, नाउ दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अब हो गया जी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बोलिए मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? गौरव तुमको कुछ समझ आ रहा है? तुमको सिमरन? ठीक है, अब मेरे को बताओ चलो, व्हाट इज फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है, डिसकंटिन्यूअस कब होता है बताओ। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा कि कंटिन्यूअस होगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन इशू बताओ तुम। कोई फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस करना है, व्हाट इज द मेन कंडीशन, कब होगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस? LHL, हाँ, एफ ए हो, वेरी गुड। LHL RHL और अगर f ऑफ a बराबर हो जाता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। एक्चुअली ये बताने का पूरा रीज़न ये था ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि अगर LHL का वैल्यू अगर RHL के बराबर हो गया तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, बट ये गलत है। LHL RHL के बराबर होने से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कोई गारंटी नहीं है। क्या पता ऐसा हो जाए कि ग्राफ ऐसा बना है और बीच में ग्राफ टूट गया, इसमें हाइट कुछ मिला ही नहीं, इधर तो सही है इधर तो सही है, बीच में कुछ मिला ही नहीं, तो वो फिर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होता है, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाता है वैसे केस में। पायल समझ रही है? गुड, बहुत मेहनत लगता है तुम लोगों को पढ़ाने में, समझा करो बस। चलिए, तो अब आपको कॉन्टिन्यूटी का डिफरेंस समझ में आ गया, कॉन्टिन्यूटी होता क्या। फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पे क्या होता है समझो। जैसे मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, बहुत आसान है देखना, ऐसा लिखा है एक्स का स्क्वायर और यहाँ x लिखा है और ये कह रहा है x से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज x लेस देन 0, ऐसा फंक्शन है। आपसे कह रहा है कि बताओ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। देखो ग्राफ ग्राफ टूटेगा, कहाँ पे ग्राफ टूट सकता है, टूटने का बस एक ही जगह दिख रहा है, वो है ये 0, क्योंकि फंक्शन का जो नेचर है ना वो 0 पे बदल रहा है। 0 से बड़ा पे फंक्शन का नेचर कुछ और है, एक्स स्क्वायर है, और 0 से छोटा पे फंक्शन x है, तो फंक्शन का नेचर बदल कहाँ पे रहा है, 0 पे बदल रहा है। तो इसका मतलब आपको कॉन्टिन्यूटी 0 पे ही चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड LHL, आपको LHL फाइंड करना है। LHL कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पे है ना। देखो LHL मतलब क्या हो गया, 0 से लेफ्ट, और RHL मतलब 0 से ग्रेटर, मतलब x से ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो LHL मतलब 0 से लेस, मतलब 0 लिखना माइनस लिख देना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। उस केस में जो फंक्शन है अपने पास कितना है, x है, तो यहाँ पे लिख दो x, और आपको कुछ नहीं करना है, ये 0 उठाना लाके यहाँ पे इज्जत से पुट कर देना है, तो 0 रख दो यहाँ पे, आंसर 0 आ गया। अब आ जाओ RHL पे। RHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब 0 से आगे, तो 0 से आगे कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है, यू राइट एक्स स्क्वायर एयर, एक्स स्क्वायर रखेंगे तो बताओ ये 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 0। LHL भी हो गया, RHL भी हो गया। अब बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0।
x इज इक्वल टू जीरो मतलब ये रहा ना, जीरो पे यही है ना इक्वल टू, तो जीरो पे फंक्शन पे जीरो पुट कर दो यहाँ पे, तो हो जाएगा जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो। तो तुम देख लो यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है, एल एच एल का जो वैल्यू है वो आर एच एल के बराबर है और वो एफ ऑफ ज़ीरो के बराबर है। अब तो कोई भी कह देगा कि हाँ सर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। आप अगर इसका ग्राफिकली भी देखेंगे ना तो यार कुछ हार्ड नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है और एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, देख लो ये तो कंटिन्यूस फंक्शन दिख रहा है ऐसे ही। ओके हो जाएगा इशू, ये बन जाएगा। तुम तो लिमिट पढ़ के आया, तुमको पता है कि लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब तो कुछ नहीं है। वेरी गुड। एफ एक्स इज इक्वल टू, लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 9, दिस इज वन एक्स ग्रेटर देन 1, 1 अपॉन एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1, और 3 माइनस एक्स when x less than 1। check continuity, check continuity at x is equal to 1, 1 पे continuity चेक करो, बताओ 1 पे क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूस की डिसकॉन्टिन्यूस? डिसकॉन्टिन्यूस आ गया, ठीक है। और भी ट्राई करो सब लोग, बिना ग्राफ का डायरेक्ट बनाओ। एल एच एल आर एच एल और एक्स इज इक्वल टू 1 पे हाइट देखो कितना आ रहा है। डिसकॉन्टिन्यूस, देखो सबसे पहले एल एच एल फाइंड कर लो। एल एच एल का मतलब होता है कि वन, देखो चेक कहाँ पे करेंगे, 1 पे, क्योंकि 1 पे फंक्शन का नेचर बदल रहा है। तो 1 से छोटा मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब लेस देन 1। तो 1 से छोटा पे फंक्शन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, 1 से लेस पे देखो ये वाला फंक्शन सेलेक्ट होगा, मतलब 3 माइनस एक्स वाला फंक्शन। तो यहाँ पे लिख दो 3 माइनस एक्स। अब ये 1 उठाओ लगा रख दो यहाँ पे, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, एल एच एल आ गया। अब आ जाओ आर एच एल पे, ठीक है। आर एच एल के केस में क्या होगा, आर एच एल के केस में आपको क्या करना है, फिर से लिखना वही चीज़, लिमिट, बट दिस टाइम x टेंड्स टू 1 प्लस हो जाएगा, मतलब 1 से ज़्यादा। तो 1 से ज़्यादा पे ये वाला फंक्शन को अपन सेलेक्ट करेंगे। तो ये कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स का वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 प्लस 9 कितना हो गया 10। अब आगे बढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप x इज इक्वल टू 1 पे हाइट निकालेंगे, कोई मतलब नहीं बनता है। एल एच एल 2 है, आर एच एल 10 है, ये दोनों बराबर है ही नहीं। अगर एल एच एल का वैल्यू आर एच एल के बराबर नहीं आया तो कभी नहीं होगा कंटिन्यूस, इट विल बी ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। नो नीड टू चेक कि x इज इक्वल टू 1 पे कितना आ रहा है, वैसे 1 आएगा, देखो 1 पे ये 1/1 1 आएगा। समझ आया जी बात? एक और बनाओ, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 when x is not equal to 3, फिर 6 when x is equal to 3। चेक कॉन्टिन्यूटी करो एट x is equal to 3 पे, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x is equal to 3, कॉन्टिन्यूअस, वेरी गुड। सबसे पहले एच एल फाइंड करेंगे। देखो x इज नॉट इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है, x 3 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसमें दो चीज़ पॉसिबिलिटी है, या तो x 3 से बड़ा होगा या फिर x 3 से छोटा होगा। x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन लेना है, इसमें दिक्कत नहीं है।
3 से बड़ा पे भी यही फंक्शन लेना है, 3 से छोटा पे भी यही फंक्शन लेना है, ये बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, ले लेंगे। देखो एल एच एल यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस 3 से छोटा पे भी यही फंक्शन लेना है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3, इसको सॉल्व करना है। बहुत आसान है, ऊपर फैक्टराइज हो रहा है ये, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 और बाई एक्स माइनस 3 है ना। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि हम डायरेक्टली 3 पुट कर देते हैं तो 0/0 बन जाएगा, और वो होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वैसा काम नहीं करना है आपको। आप फैक्टराइज करो, ये और ये कट जाएगा, अब 3 लाके पुट करो, 3 3 कितना हो गया 6, ये एल एच एल आ गया। आप सोचो आर एच एल पे तो वही काम करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू दिस इज 3 प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3, क्योंकि फंक्शन तो सेमी सेलेक्ट होगा। सो दिस इज एक्स प्लस 3 एंड दिस इज एक्स माइनस 3, और बाई नीचे हो जाएगा एक्स माइनस 3, यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस, ये और ये कट गया, फिर से 3 पुट करो 6 आ गया। अब आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 देखना है, मतलब एक्स इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन कितना है, ये क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है, मतलब एक्स इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू कितना है 6। तो क्या निकला कंक्लूजन, एल एच एल भी 6 आ रहा है, आर एच एल भी 6 आ रहा है, और फंक्शन का वैल्यू भी 6 पे 3 पे 6 आ रहा है। तो सिंस एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, तो फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूस। सो दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, चलो एक और बनाओ। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, ऋषि समझ रहा है तुम ना, तुम्हारे स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभी जो चल रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 1 when x is equal to 0, check, हाँ check continuity at x is equal to 0। कॉन्टिन्यूस आ रहा है, देखो एल एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस पे भी यही फंक्शन लेंगे, 0 प्लस पे भी यही फंक्शन लेंगे। ये लिखा है साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट है आर एच एल, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस पे भी वही फंक्शन लेंगे साइन एक्स बाई एक्स, और आपको पता है साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना होता है 1, ये तो फॉर्मूला है, साइन एक्स बाई एक्स मतलब 1, अगर एक्स का वैल्यू 0 है तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है 1, तो एल एच एल भी 1 आ रहा है, आर एच एल भी 1 आ रहा है, और एफ ऑफ 0 पे भी 1 आ रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस कैसे हुआ। ठीक है, एल एच एल आर एच एल और ये तीनों सेम आ गया, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा ये। ठीक है, सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। समझ आया बात, कौन सा लास्ट वाला, ये x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, समझ गया। नेक्स्ट लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, मतलब जी आई एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 4, चेक करो। डिसकंटिन्यूअस क्या आ रहा है, देखो
सबसे पहले LHL RHL और 4 है ना। LHL का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, 4 माइनस पे फंक्शन तो यही लेंगे ना, बॉक्स x, ठीक है, फंक्शन तो तुम्हारा ये हो गया बॉक्स x। लेकिन ये बताओ 4 माइनस का मतलब क्या होता है, 4 से हल्का कम नंबर। तो 4 से थोड़ा सा छोटा नंबर अगर लेंगे तो क्या आएगा, GIF कितना मिल जाएगा उसका। मान लो 4 से छोटा क्या होता है 3.999, तो उसका GIF कितना होता है 3 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये 3 बन जाएगा। लेकिन प्रॉपर तरीका क्या है इसका, प्रॉपर तरीका ये होता है कि आप क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 4 माइनस एच वेयर h टेंड्स टू 0, मतलब x का जो वैल्यू है 4 माइनस एच। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या लिख दो 4 माइनस एच, इसका बॉक्स, मतलब 4 में से कुछ नंबर माइनस हो रहा है तो उसका बॉक्स कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं RHL पे। ये हो जाएगा लिमिट एंड दिस इज x टेंड्स टू 4 प्लस, दिस इज बॉक्स x लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू अपन लिखेंगे 4 प्लस एच, x इज इक्वल टू 4 प्लस एच, और h टेंड्स टू कितना बन जाएगा 0, h का वैल्यू बहुत छोटा है तो हो जाएगा लिमिट एंड दिस इज योर h टेंड्स टू 0, दिस इज 4 प्लस एच और इसका बॉक्स। 4 से हल्का ज़्यादा मतलब कितना होता है 4, तो GIF कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये कितना आ गया 3। तो ऐसे ही दिख रहा है कि सर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। 4.111 का बॉक्स क्या होता है 4 ही तो होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जस्ट इसके लेफ्ट का इंटीजर देखना होता है ना। रिच समझ रहा है ये बात अभी जो बताएं, समझ रहा है ना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन बनाओ। देखो fx इज इक्वल टू, यहाँ लिखो x माइनस 2, फिर यहाँ लिखो साइन 1 अपॉन x माइनस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2, और यहाँ लिखो 2 व्हेन x इज इक्वल टू 2। चेक करना है 2 पर, चेक एट 2। डिसकंटिन्यूअस आ रहा है क्या की, अच्छा वो वैल्यू 1 हो गया, वो 1 कैसे हो जाएगा, साइन 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 x अपॉन x का वैल्यू 1 हमेशा होता है क्या, कब होता है, लिमिट। तो इसका मतलब साइन के अंदर का वैल्यू 0 होना चाहिए। यहाँ 2 रख के देखो कितना आ रहा है, तो 1 कैसे होगा फिर वो। और कोई, देखो LHL निकाल रहे हैं, इतना तो समझ में आ रहा है कि 2 के इक्वल नहीं होगा तो ये फंक्शन लेना है, मतलब 2 से छोटा पे लेना है, 2 से बड़ा पे लेना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 माइनस पे यही फंक्शन लेना है, मतलब हो गया x माइनस 2 एंड दिस इज योर साइन 1 अपॉन x माइनस 2, ये है ना। तो अब देखो क्या करना है, सुनो आपको करना ये है, बहुत छोटी सी काम करना है आपको। आप ना इसको चेंज कर लो h के फॉर्म में, आसान पड़ेगा आपको। ऐसा लिख लो x इज इक्वल टू 2 माइनस का मतलब हो गया 2 माइनस एच, और h टेंड्स टू 0। सो दिस इज लिमिट
ये क्या बन जाएगा, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। x की जगह 2 माइनस एच लिखेंगे तो देखो 2 माइनस एच माइनस 2, ये 2 2 कट गया, बच गया कितना, माइनस एच बचेगा यहाँ पे। सो दिस इज माइनस एच, यहाँ हो जाएगा साइन, और यहाँ हो जाएगा 1 बाई माइनस एच, माइनस माइनस बाहर हो जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो h इंटू साइन एंड दिस इज 1 अपॉन एच। ये आपको बता रखे हैं कि इसका वैल्यू कैसे लिखते हैं हम लोग। बताओ, अगर h टेंड्स टू 0 है तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और साइन इन्फिनिटी का वैल्यू आपको पता है -1 से लेके 1 के बीच में होता है। साइन के अंदर कुछ भी हो जाए वैल्यू तो -1 से 1 ही तक रहेगा ना। और बाकी यहाँ 0 यहाँ भी पुट करो, 0 इंटू -1 से 1, ये पूरा वैल्यू कितना बना, 0 बनेगा। ये काम अगर नहीं भी करते तो भी आंसर आ जाता है यहाँ से। 2 यहाँ पुट कर दो, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 1 बाई 0 कितना होता है इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा -1 से लेके 1 तक, और वही 2 यहाँ पुट करेंगे, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0 इंटू ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो डायरेक्ट भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि h लेंगे तभी बनता है। ठीक है, अब उसके बाद RHL में भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। अच्छा, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो तो एक बार। सेम सेम आएगा, है ना। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x माइनस 2, और यहाँ लिखा है साइन 1 अपॉन x माइनस 2। तो फिर से 2 पुट कर दो यहाँ पे, ये हो गया इन्फिनिटी, -1 से 1 इंटू 0, मतलब ये भी 0 मिल गया। और f ऑफ 2 पे वैल्यू देखो, क्वेश्चन में अलग से 2 दिया हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, LHL और RHL तो सर सेम है, लेकिन f ऑफ 2 का वैल्यू एकदम अलग आ गया। तो अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब ये हो गया LHL इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, LHL इज इक्वल टू RHL, LHL इज इक्वल टू RHL, बट दिस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2, और ऐसा हो गया, इसलिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। बोलो गाइस, हाँ बोलो। अच्छा, वही तो अभी समझा रहे थे कि साइन 1 अपॉन एच अपॉन 1 अपॉन एच का वैल्यू 1 नहीं होता है। ये तब होता है, देखो यहाँ ऐसा होता तो हो जाता, क्योंकि हमको साइन के अंदर का वैल्यू क्या लाना है, 0, और यहाँ भी होना चाहिए 0, क्योंकि साइन x बाई एक्स का वैल्यू 1 तब होता है जब x टेंड्स टू क्या होता है, 0 ना, याद है। हाँ, अगर ये h टेंड्स टू इन्फिनिटी होता तब ये 1 हो जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं था। समझ गई? ओके। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन है। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा है x का स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, दिस इज 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन x व्हेन x इज लेस देन 1। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? कॉन्टिन्यूअस है ना। सो LHL में हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा पे ये फंक्शन, मतलब 1 बाई एक्स, एक्स का वैल्यू 1 पुट कर दो 1 आ गया। RHL में लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे ये फंक्शन, मतलब x का स्क्वायर, इसमें 1 पुट कर दो 1 हो जाएगा। और f ऑफ x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो LHL RHL और ये वैल्यू तीनों सेम आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूअस। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। चलो पायल समझ रही है, सुवर्णा समझ आ रहा है, अंजलि, समयरा, गुड है। ठीक है, अब सुनो, है ना, मेरी बात सुनो सब लोग 2 मिनट। देखो टेस्ट में आपका मार्क्स नहीं आया, इसके पीछे
इक्वल रिस्पॉन्सिबल आप तो हैं, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हम हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने आपको डीपीपी नहीं दिया सॉल्व करने के लिए, ठीक है। माइक ऑफ कर लो। तो और हम कुछ डीपीपी हम दिए भी थे, लेकिन आप लोग कहीं रिस्पॉन्स नहीं किए, लेकिन कुछ बच्चा बना के भेजा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं यार पीवाईक्यू को सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू का डाउट होता है तो डाउट लेके आओ, ठीक है। पीवाईक्यू आप सॉल्व करिए और डीपीपी सॉल्व करिए। हम आज से डीपीपी भेजना स्टार्ट करेंगे अब। और आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो यार एक बात बताते हैं, सुनो, बस 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप, बस 1 मिनट। देखो आपको ना एक छोटा सा डायरी रखना है, डायरी, एक छोटा डायरी नोट करने के लिए ऐसे नोट करना है, ठीक है। ऐसे रोज कॉलम बना लेना, ऐसे करके जो भी है ना, रोज कॉलम इस तरीके से बना लेना। और ना आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे ये मेंशन करना है कि आज जैसे मान लो ये मैथ्स है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है। आज के डेट में आप मान लो कि आज 2 जून है, तो 2 जून में आप मैथ्स के कितने क्वेश्चंस टोटल सॉल्व किए, ठीक है। मैथ्स के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, फिजिक्स के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, और केमिस्ट्री के कितने सॉल्व किए। और आपको यहाँ लिखना है कि मिनिमम क्वेश्चन मेरे को, और मिनिमम 20 बनाना है, मिनिमम, मैक्सिमम 30 40 50 तक जा सकते हैं आप। जब ये आप डायरी मेंटेन करना स्टार्ट करेंगे ना एक बढ़िया से, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप किसी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, किसी सब्जेक्ट पे आप थोड़ा कम दे रहे हैं, और किसी सब्जेक्ट पे बहुत कम दे रहे हैं, ना कि बराबर। उसी टेस्ट में आपका मार्क्स सबसे खराब आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस, अगर आपको क्वेश्चंस, आपके पास इतना क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि क्वेश्चंस आप ढूंढ ढूंढ के बनाएंगे, अलग अलग बुक, सिंगेज, ब्लैक बुक, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा डीपीपी मॉड्यूल है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। और वहाँ से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना डेली, जब 20 क्वेश्चन जब बनाना स्टार्ट करेंगे ना, तब धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट होगा कि हाँ अब आप इक्वल वेटेज सारे सब्जेक्ट को दे रहे हैं, अलग इक्वल टाइम दे रहे हैं आप। यही काम करना है आपको, ठीक है। बाकी डीपीपी आप मेरे से मांग मांग के सॉल्व करो, हम आज भी डीपीपी भेजेंगे आज, ठीक है। आई विल सेंड द डीपीपी। वैसे आपको हम एक मॉड्यूल का पीडीएफ भेजे थे, उसको सॉल्व करना था, लिमिट का क्वेश्चन, लिमिट पूरा पढ़ाई हो गया, लिमिट पूरा उसका बना डालो, ठीक है। तरीका तो बहुत है बनाने का, बट थोड़ा सा आप लोग भी केयरलेस हो गए हैं, और हम भी डीपीपी आपको भेजे नहीं थे रेगुलर बेसिस पे, तो वो भी एक मेरे भी थोड़ा कमी रह गया। बट ठीक है, ओवरऑल ये कह सकते हैं कि पेपर का जो लेवल था ना, बहुत इजी नहीं था, पेपर का लेवल बहुत इजी नहीं था, और थोड़ा टाइम टेकिंग पेपर मिल गया था आपको, टाइम लग रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। सही बोल रहे हैं ना? क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन थोड़ा लेंदी मिल गया था, तो ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार से इस बात का ध्यान रखेंगे। और पेपर करेक्शन में भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, तो उसको भी सही कर देंगे, मार्क्स जो हो रहा है वो बता देंगे, ठीक है। बाकी जिसका चैप्टर अगर कंप्लीट नहीं हुआ था, मान लो अगर किसी को लगता है कि मेरा